जब आरोप बेबुनियाद है तो क्या सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ़ है जो एफआईआर लॉन्च करवाया? पास्को एक्ट लगा और ये एक नहीं 7 लड़कियों का 7 एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। उस पर और भी हैं हमारे सारे। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो आज पेरिस, लंदन, अमेरिका में होना चाहिए था, एसी में होना चाहिए था, आज मच्छरों में बैठी हैं, आज जो है बिना बिजली के बैठी हैं। तो बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। अभी सत्ता पद जो है कुर्सी खेलने में लगी है। वो हमारी जो समस्याएं हैं उस पर उनको नज़र नहीं जा रही है, या उस पर जो है वो गुमराह बने हुए हैं, या उनको एक ईगो है कि दूसरी पार्टियां अगर शोर मचा रही है, टुकड़े टुकड़े गेम है, तो हम इनकी बातों को नहीं सुनेंगे। लेकिन वो गलती कर रहे हैं और उस गलती का खामियाजा उनको कर्नाटका में भोगना पड़ा और बीजेपी वहाँ हारी। ये ऐसा नहीं हुआ कि इसकी आवाज़ कर्नाटका नहीं गूंजी, वहाँ इनका सबक मिला। मैं डॉक्टर दुआ जो जनवरी से भाजपा हराओ अभियान में लगा रहा, कर्नाटका में भाजपा की हार हुई है, मोदी जी की हार हुई है, वहाँ पे कांग्रेस नहीं जीती है, भाजपा की हार हुई है। उत्तर प्रदेश में भाजपा 50-50 पे आ गई है। आपका पंजाब में उपचुनाव में हारी है, शिमला में जो है बीजेपी हारी है। तो इस तरह से जो अखंड भारत पे ये शासन करने की बात कर रहे थे, हमारी बहु बेटियां जो जंतर मंतर पे, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी 20-21 दिनों से मांग कर रही है कि बृजभूषण को अरेस्ट किया जाए। आप उस पर एफआईआर लॉन्च होता है, सुप्रीम कोर्ट से पास्को में होता है, लेकिन उसे अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। ये किसका सह है? क्या ये सबको दिखता नहीं है? 2 दिन पहले बृजभूषण ने अपना बयान दिया है पुलिस के सामने में, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो आरोप लगा है वो बेबुनियाद है। जब आरोप बेबुनियाद है तो क्या सुप्रीम कोर्ट बेवकूफ़ है जो एफआईआर लॉन्च करवाया? पास्को एक्ट लगा और ये एक नहीं 7 लड़कियों का 7 एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। उस पर और भी हैं हमारे सारे सबूत हैं। जब आप इंक्वायरियाँ भी हो रही है, ये कांड जो है 2-3 महीना पहले से चल रहा है, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो आज पेरिस, लंदन, अमेरिका में होना चाहिए था, एसी में होना चाहिए था, आज मच्छरों में बैठी हैं, आज जो है बिना बिजली के बैठी हैं। तो क्या ऐसे ही बैठी हैं? क्या वो चाहते हैं कि वो एक बार दिखाएं कि हमारे साथ किस तरह से रेप किया गया? तो इस तरह की जांच पे पहले पास्को में उनको अरेस्ट होना चाहिए था। हालत में बृजभूषण को अरेस्ट होना चाहिए, जेल जाना चाहिए। जेल वो चाहते हैं तो ये आंदोलन खत्म होगा और तभी बहु बेटियों का सम्मान मिलेगा। मीडिया में आपने देखा होगा, ये बहुत सारा जो है गूगल पे या सोशल मीडिया पे चलते हुए कि वो कैसे करेंगे कि उनके साथ शोषण हुआ है। ये सब गोदी मीडिया और स्ट्रीम मीडिया ने प्रोपगंडा बना रखा है। आज हमारी सोशल मीडिया नहीं होती तो इतना जागरूक नहीं होता। आज जो है देश का प्रधानमंत्री, जो भारत के सभी नागरिक का प्रधानमंत्री होता है, वो केरला फाइल स्टोरी और जय बजरंगबली का नारा चुनाव में लगाया जाता है, जबकि हमने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और जो जिम्मेदार पोस्ट पे हैं उनको चुनाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पैसा जनता का पैसा खर्च होता है, टैक्स का पैसा। आप वहाँ पे आपने महिलाओं की बात क्यों नहीं की? आप रोजगार की बात क्यों नहीं की? आप वहाँ पे करप्शन जो बीजेपी के लीडर लोग कर रहे थे, जो आपके साथ मिनिस्टर लोग हार गए, उसकी बात आपने क्यों नहीं की? नहीं किया। वहाँ पे किया लिंगायत का, वहाँ पे किया मुसलमानों के आरक्षण खत्म करेंगे, वहाँ पे किया जय बजरंगबली का नारा लगाया। आप बजरंग दल और बाकी आप आतंकवाद खत्म करना चाहते हो, और दूसरी जो असामाजिक तत्व की जो संस्थाएं हैं उन्हें बंद करने की बात नहीं करते हो, उस पर नारा लगाते हो। तो इस तरह की दो धारी बातें, ये जुमलाबाजी, इस तरह का हेकड़ी नहीं दिखाना चाहिए। आज 65 सीट मिला, मेरा जो अनुमान था कि वो 5 सीटों पे सिमट जाते, लेकिन 65 सीट मिला है कुछ गलतियों की वजह से। वहाँ जनता की जीत हुई है, जनता एक तरफा जो है बीजेपी को हराई। केरला चुनाव की बात आपने कर लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की तरफ भी आप देखिए, जहाँ पर निकाय चुनाव में 16 में से 16 नहीं 17 में से 17 बीजेपी के नगर वो बने, मेयर बन गए, मैं मानता हूँ। लेकिन 511 कितनी सीटें पे थी, उसमें 50% सांसद मेंबर जो बीजेपी का नहीं आया, 50% आया। तो शर्म की बात है। जहाँ पे आप बुलडोजर की बात कर रहे हो, जहाँ पे आप जो है योगी की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे आप कम क्यों आए? पूरा आते ना, 100% आते ना। आप पंजाब में क्यों नहीं आए? आप जो है शिमला में क्यों नहीं आए? तो ये आगाज़ है, अभी सारे रंग, अभी जो है ये ट्रेलर है, अभी मेन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपका साउथ इंडिया ख़त्म हो गया, नॉर्थ इंडिया में भी आप सिर्फ गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी में हो। मध्य प्रदेश आपके हाथ से जाएगा,
और उत्तर प्रदेश में भी आपकी कुछ अच्छे नहीं आएंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, अरुणाचल में कांग्रेस की सरकार है मेरे भाई, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अगर आपने थोड़ा बहुत ले भी आते हो तो अखंड भारत की बात कर रहे हो, पूरे भारत में मैं राज करूं, ये किस हद? पूरा इस आंदोलन का असर था, मैं उस पर काम किया जा कर के, पूरा गले मोहल्ले में घूमा। अगर वहाँ पे कोई दूसरा विकल्प भी होता, जो 224 कैंडिडेट खड़ा करता, आप में से कोई होता, तो वो बेशक वो जीतता, कांग्रेस नहीं जीतती। क्योंकि वहाँ विकल्प कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस था। कांग्रेस बीजेपी को हराना था, इसलिए कांग्रेस जीत गई। इसलिए कांग्रेस भी अगर खुश हो रही है तो ज़्यादा खुश ना हो, उनको चाहिए कि अलायंस के साथ मिल करके और 24 की तैयारी करें और बीजेपी को भारत से बाहर करें। केरला में तो भाजपा को करारा हार मिला है, लेकिन जो केरल स्टोरी का प्रमोट कर रहे थे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, जिसमें दिखाया गया कि 32,000 महिलाओं को मुस्लिम में कन्वर्ट किया जा रहा है। देखिए, ठीक है, मैं इसका पहल करूंगा। भारत से स्टोरी बनाने की ज़रूरत इसलिए है कि कमोबेश सभी राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, हर राज्यों में हमारी महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ रेप हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके साथ व्यभिचार हो रहा है, उन लड़कियों को बेचा जा रहा है, कोठे पे पहुंचाया जा रहा है, विदेशों में भेजा जा रहा है। ये सरकार को क्या पता नहीं? क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ हो गई? सरकार की जो कानून है कहाँ गया? उनके इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम है। वहाँ पे आप केरला की सिर्फ बात कर रहे हो, केरला में इंटेलिजेंस ब्यूरो कहाँ थी?